नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। जो अपनी सीरीज़ है हिंदी अगर आप जानते हैं तो अंग्रेज़ी आप बोल सकते हैं। मैं मेरी बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इन वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करना है और आप जो मैं बोलता हूँ इनको अगर आप पढ़ना चाहते हो ढंग से, तो आप ये मेरी बुक खरीद सकते हो जो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है ना। इसका किंडल एडिशन भी है और ये फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट्स में बोल दीजिए, मैं आपको ये बुक भेज दूँगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं फ्री में भेज दूंगा, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो ये बुक आप खरीद लीजिए। मैंने जो लिखा है, ठीक है, इसमें मैंने जो आपको बता रहा हूँ इसमें वही लिखा है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यू। यू इसका नाम है यू, लेकिन इसकी जो ध्वनियाँ हैं आज हम वो ध्वनियाँ पढ़ेंगे कि इसकी ध्वनि क्या क्या होती है। ठीक है, तो यू फॉर क्या होता है? यू फॉर होता है अ, यू और यो। ठीक है, मैं बेसिकली मोटा मोटी उसको कवर कर रहा हूँ जो जिसके लिए स्पेशल सिंबल्स हैं, आईपीएस सिंबल हैं। ठीक है, कई बार वो दो लेटर्स को मिला के भी एक साउंड क्रिएट करते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो उनको हम साथ में देखते जाएंगे। लेकिन अभी हमने जो 5 स्वर को हमें कवर करना था, तो ये लास्ट स्वर है हमारा जिसको मैं मेरी वीडियो के माध्यम से कवर कर रहा हूँ। और इसमें आपको फोनिक्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इनकी एक्चुअली साउंड क्या होती है। क्योंकि आपने यू फॉर या तो यूनिफॉर्म पढ़ा होगा या फिर अम्ब्रेला पढ़ा होगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ें कभी नहीं बताई होंगी और तीसरी तो कभी नहीं बताई होगी, यो तो कभी नहीं बताया गया होगा। ओके, तो जब भी हम किसी को पढ़ाएं तो आप उसको बताइए यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है, यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है, यू फॉर प्योर भी होता है। राइट, तो आइए देखते हैं इनके सिंबल क्या क्या हैं और इनको कैसे पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, सो ये अपना यू है। ये इसको कैपिटल लेटर में इस तरह लिखा जाता है और स्मॉल लेटर में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अभी जो यू है हमारा, यू की कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 3 ध्वनियाँ होती हैं। मतलब अगर यू किसी वर्ड में लिखा है तो उसमें इन 3 में से उसकी ध्वनि एक होगी। राइट, तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास में आईपीएस सिंबल हैं, लेकिन तीसरे का आईपीएस सिंबल हमारे पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो यू यहाँ पे सिंपली यू का प्रयोग होता है। राइट, तो यहाँ पे ओके, तो पहला साउंड देखते हैं। जब भी आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको ये सिंबल दिखाई दे, आईपीएस सिंबल ये वाला आईपीए, ठीक है, इट मीन्स कि ये यू में यू के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका साउंड है अ। ठीक है, तो जैसे कट, यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन यू हैं सबका साउंड आ रहा है यहाँ पे अ। जैसे कट, बट, शट, अम्ब्रेला, अंडर, अंकल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पहला इसका सिंबल है वो है, ऐसे देखने में ए दिखता है, इसका साउंड है, इसकी ध्वनि है अ। ठीक है, और जितने भी इन शब्दों के बीच में यू आया है इन सब की साउंड है, ध्वनि है इनकी अ। जैसे सी यू टी कट, बी यू टी बट, एस एच यू टी शट, है ना। तो जो हमारे जो स्वर होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं अंग्रेजी भाषा के, वो क्या करते हैं? व्यंजनों को साउंड देते हैं, ध्वनि देते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा मुंह खोलना, कम मुंह खोलना, तो वे स्वर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यहाँ पे जितने भी सारे जितने भी वर्ड्स हैं सब में यू का साउंड है वो है अ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा सिंबल है हमारा यो। ये इस तरह से आपको डबल ऐसे लेटर्स में कोई सिंबल दिखाई देगा। इस सिंबल को हम बोलते हैं यो। क्या बोलते हैं? यो, है ना। जैसे अभी देखिए ये 4 मैंने वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, इन सब में यू का साउंड वो है यो है। क्या है? यो। ओके, तो यहाँ पे पी यू आर ई, आप इसको प्यूर बोलेंगे तो गलत है, पर बोलेंगे तो गलत है। तो इसका साउंड क्या है? यो। तो प्योर, है ना, प्योर। एस यू आर ई श्योर, श्योर, है ना। सी यू आर ई क्योर, एम ए टी यू आर ई मैच्योर। ओके, सो फ्रेंड, ये इसके 4 जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, इन सब में यू का जो साउंड है वो है यो। ये आपको याद रखना है। तो आपको जब आप डिक्शनरी में किसी भी शब्द को पहली बार देखें तो अगर वहाँ पे आईपीएस सिंबल है, वहाँ पे स्पेलिंग में यू लिखा होगा, लेकिन अगर आप उसका आईपीए वर्जन देखेंगे तो आपको ये वाला सिंबल होगा। जब ये सिंबल होगा तो आपको इसको यू को यो पढ़ना है, यो। ठीक है, इसी तरह जब आपको ये वाला सिंबल दिखाई दे तो आपको अ पढ़ना है, अ। ठीक है, इसके अलावा सिंपली अगर आपको यू में कोई सिंबल नहीं दिखाई दे, कोई वर्ड अगर आ रहा है तो उसका साउंड होता है यू। ठीक है, क्या होता है साउंड उसका? यू। ठीक है, जैसे यूनिवर्स,
यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूक्रेन, यूट्रस, यूनिक, यूरेन। तो इन जितने शब्दों के साथ में जो यू का प्रयोग होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि इनके सब में यू स्टार्ट में आ रहा है इसलिए इसका साउंड यू है, तो यहाँ भी यू स्टार्टिंग में आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस कोई रूल नहीं है यहाँ पे केवल आपको याद करना पड़ेगा और आप आई पे चिन्हों को याद कीजिए, इनको ध्वनि को याद कीजिए। तो जब भी आपको डिक्शनरी दिखाएंगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये पहले लिखा है, बाद में लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है, एंड में लिखा है, बीच में लिखा है। आपको अगर आई सिंबल मिल जाता है तो आपके उसको साउंड को आप ऐसे पढ़ लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको उस लेटर को, उस वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करने में। ओके, सो फ्रेंड, ये 3 साउंड हैं यू के। पहला इसका साउंड है अ, इसका सिंबल मैंने आपको बताया इस तरह से सिंबल होता है, ठीक है। आपको याद होगा ए में भी आ का साउंड होता है, जैसे अबाउट रहो, बट वहाँ पे उसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल है ए है जिसमें बीच में लाइन नहीं है, तो ये बट जहाँ पे भी सिंबल होगा ये यू के लिए यूज किया जाएगा और उसका साउंड रहेगा अ, ठीक है। दूसरा सिंबल है यो, तो दो ये मिश्रित है, इसमें डबल ये लेटर्स या इसको जो जो चिन्हों को यूज़ करके इसका सिंबल बनाया गया। तो यहाँ पे इसका साउंड हो रहा है यो, प्योर, श्योर, क्योर, मैच्योर, है ना। तीसरा सिंबल है जहाँ पे सिंबल कुछ नहीं, सिंपली यू लेटर लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ पे उनकी ध्वनि क्या होगी, यू की ध्वनि होगी, यू। तो यूनिवर्स, यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूक्रेन, यूट्रस, यूनिक और यूरेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसके साथ मैं जो अंग्रेजी भाषा की जो स्वर हैं, उनकी जो फोनिक्स हैं, उनकी जो ध्वनि के जो साउंड होते हैं वो ख़त्म कर रहा हूँ। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स को बनाते कैसे अंग्रेजी भाषा में, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मैंने बोला कि इसको पढ़ाने से अगर मुझे लगता कि 10 लोग भी अगर अंग्रेजी बोलना सीख गए 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, तो मुझे लगता कि मैं आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों के पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, लोग वीडियो देखते रहते हैं। तो घर पे बैठ के भी कोई अगर सीरियसली कोई चाहे तो घर पे बैठ के आज वो डॉक्टर भी बन सकता है अगर पढ़ के चाहे तो, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के लिए उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन जो एटलीस्ट जो थेरेटिकल नॉलेज है वो गूगल पे और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, फेसबुक पे भी वीडियो रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीख जब चाहे शुरू हो जाए, पढ़ें, पढ़ाएं और कुछ कर दिखाएं। थैंक यू।